नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल साहित्य सौरभ में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपने थंबनेल देख लिया होगा, टाइटल भी देख लिया होगा और आप समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में हम किस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, किस बारे में बात करने जा रहे हैं। साथियों, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है, आपने देख लिया होगा कि सामान्य हिंदी में ऐसे प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न? अशुद्ध शब्द लिखे होते हैं, उनको शुद्ध रूप में उनका चयन करना होता है, यानी विकल्प जो दिए गए होते हैं उनमें शुद्ध शब्द जो दिया होता है उसको चुनना होता है। इससे संबंधित प्रश्न लगभग हर परीक्षा में आता है, चाहे शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, नवोदय विद्यालय समिति के हो, या फिर टीजीटी पीजीटी, या फिर पुलिस विभाग की या एसएससी की किसी भी विभाग की परीक्षा होती है जिसमें सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें इससे संबंधित प्रश्न आता ही आता है। और खास बात है इसमें, अगर आप देखें पिछले कुछ वर्षों के प्रश्नों को देखें, उनके पैटर्न को चेक करें तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अशुद्ध लिखे होते हैं और प्रायः लोग उनको अशुद्ध लिखते हैं। उन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने 25 ऐसे शब्द लिखे हैं जो अशुद्ध लिखे हुए हैं, उनका शुद्ध रूप हमको जानना है कि क्या होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 25 शब्द हैं, इनको अगर आपने देख लिया अच्छे से, तो इनसे संबंधित यानी अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करने से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूट पाएगा, गलत नहीं होने पाएगा। क्योंकि कुछ प्रश्न, कुछ ही शब्द ऐसे होते हैं जो हर परीक्षा में बदल बदल करके, पलट पलट करके पूछे जाते हैं। बहुत सारे शब्द नहीं, इनमें से जो ये प्रमुख शब्द हैं मैंने छांट करके 25 शब्द रखे हुए हैं। इनके शुद्ध रूप क्या होंगे ये हम देख लेंगे। तो जैसा कि यहां लिखा हुआ आप देख सकते हैं, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों के शुद्ध रूप। वर्तनी क्या होती है? सबसे पहले वर्तनी क्या होती है? वर्तनी का अर्थ होता है स्पेलिंग, इंग्लिश में जिसको आप स्पेलिंग कहते हैं, यानी व्यंजन कौन सा प्रयुक्त है, स्वर कौन सा प्रयुक्त है, उसकी सही मात्रा क्या है। सही मात्रा और सही शब्द का प्रयोग ही वर्तनी कहलाता है, यानी सही स्पेलिंग क्या है। तो ये देखेंगे हम कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ये जो लिखे हुए हैं ये सारे के सारे अशुद्ध शब्द लिखे हैं, इनके शुद्ध वर्तनी वाले शब्द क्या होंगे वो देख लेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो 25 शब्द है ना, इन्हीं में से हर परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को उन पर रिसर्च किया, देखा तो समझ में आया कि ये ही शब्द है, इन्हीं से बार बार प्रश्न पूछे जाते। तो आइए आरंभ करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले ये जो शब्द है, ये शब्द हमेशा गलत लोग लिखते हैं। आपने गाड़ियों में देखा होगा, माँ का आशीर्वाद, पिता का, लोग बोलते तो सही है, उच्चारण सही करते हैं, लेकिन लिखते समय या तो आशीर्वाद लिख देते हैं ऐसे, या फिर आशीर्वाद लिख देते हैं। ये दोनों ही रूप आशीर्वाद शब्द के गलत हैं। अगर आप इसका ठीक से उच्चारण करें तो शब्द होता है आशीर्वाद। दिक्कत क्या होती है, लोग रा को, जो ऊपर रा लिखा हो उसको शी के ऊपर लगा देते हैं, जबकि ये कैसे आएगा उच्चारण करें तो देखें, आशीर्वाद शी के बाद आ रहा है और वा से पहले आ रहा है। तो जिस वर्ण से पहले वो आ रहा होता है उसके ऊपर वो लगता है। तो इसका शुद्ध रूप होगा आशीर्वाद। आशीर्वाद, इस प्रकार से ये होगा आशीर्वाद शब्द का शुद्ध रूप। देख लीजिए, आपको कहीं भी देखेंगे आपको गलत लिखा हुआ मिलेगा, गाड़ियों में, ट्रक में, या कहीं पर भी, बाइक में भी लोग गलत लिखे होते हैं। सही और शुद्ध रूप ये है आशीर्वाद का। फिर दूसरा है अध्ययन। अध्ययन कोई बोलता नहीं, उच्चारण अध्ययन ही करते हैं, लेकिन जब लिखते हैं, लिखते समय अध्ययन लिख देते हैं। इसका शुद्ध रूप होता है, उच्चारण पर ध्यान दें, अध्ययन। अध्ययन इस प्रकार से होता है। इसके बाद ऐतिहासिक। इतिहास शब्द में इक प्रत्यय लगाने से बनता है ऐतिहासिक, तो लोग इतिहास से सीधे ऐतिहासिक लिख देते हैं, जबकि शब्द क्या होता है, ऐतिहासिक। ये इस प्रकार से बनता है ऐतिहासिक। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये भ्रम होता है कि इसमें एक पाई लगी तो ये ऐतिहासिक इसको पढ़ देते हैं। ये दरअसल ऐतिहासिक, इसके पीछे का कारण क्या है ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल जो ए की मात्रा होती है, हम ए ऐसे लिखते हैं और आई ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, आ और इसमें एक पाई अगर लगेगी तो ये बनता है ऐसे, ऐसे लिखा जाता है।
और अगर इसमें 2 पाई लग जाएंगी तो ये ए बनेगा ऐसे, आई। ये ए है, ये आई है, तो ये ऐतिहासिक हो जाता है। इतिहास से क्या बनता है? ऐतिहासिक। फिर इसके बाद उज्जवल शब्द तो हमेशा लोग गलत लिखते हैं। उज्जवल, कोई उज्जवल लिख देता है, कोई उज्जवल लिख देता है, जबकि इसका शुद्ध रूप होता है आधा जा 2 बार आता है और इसके बाद व और ला, उज्जवल। इस प्रकार से होता है। ये ध्यान दे दीजिए, ये जो शब्द है जो मैं आपको बता रहा हूं, एक बार फिर से बोला हूं कि इनको आप ध्यान से पढ़िए। इससे संबंधित एक भी प्रश्न आपका किसी भी परीक्षा में कभी भी गलत नहीं होगा। फिर है पूजनीय। इसका शुद्ध शब्द होता है पूजनीय। देखिए इसमें क्या होता है, कई लोग सोचते हैं कि पूज्य होता है शब्द। देखिए जब हम पूज्य लिखेंगे तो पूज्य शब्द ऐसे बनेगा, लेकिन पूज्य शब्द ऐसे बनता है, पूज्य शब्द ये सही होगा। पूज्य शब्द ये सही है, लेकिन जब पूजनीय तो पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय, पूजनीय। ठीक। इसके बाद है श्रीमती। इसमें भी लोग गलती क्या करते हैं, ता में छोटी की मात्रा लगा देते हैं, जबकि श्रीमती होता है, बड़ी की मात्रा लगेगी। तो ये इसका शुद्ध रूप होगा श्रीमती। इस प्रकार से बनेगा। फिर ये तो देखने को मिलता है किसी भी सरकारी कार्यालय में, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, या कहीं पर भी चले जाए, विद्यालय भवन में, वहां ये गलत मिलता है, कृपया लिखा मिलता है। लोग लिखते हैं कृपया, जबकि शब्द होता है कृपया। शब्द क्या बनेगा, शुद्ध शब्द इसका होता है कृपया। इसके बाद है कवित्री। इसको गलत लिखते हैं कवित्री, इसका शुद्ध रूप बनता है कवयित्री। कवि से बना तो लोग वा के ऊपर पाई लगा, ये छोटी की मात्रा लगा देते हैं, जबकि या के ऊपर लगेगा, शब्द बनेगा कवयित्री, कवयित्री। फिर है रचयिता। रचयिता शब्द जब बोलते हैं तो बोलते तो सही है, उच्चारण सही करते हैं, लेकिन लिखते समय गलती हो जाती है, रचयिता लिख देते हैं। इसका शुद्ध रूप होता है रचयिता। या में छोटी की मात्रा लगेगी और शब्द बनेगा रचयिता। इसके बाद है प्रदर्शिनी। प्रदर्शन शब्द है, उसमें बड़ी की मात्रा क्या लगती है, बड़ी ई जो प्रत्यय है, प्रदर्शन शब्द में बड़ी ई प्रत्यय लगने से बनता है प्रदर्शनी। तो प्रदर्शिनी लोग लिख देते हैं, जबकि इसका शुद्ध रूप होता है प्रदर्शनी। प्रदर्शन और सीधे उसमें बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, शब्द बन जाता है प्रदर्शनी। फिर है सृष्टि। लोग बोलते हैं सृष्टि, सृष्टि उच्चारण गलत करते हैं, इसका तो उच्चारण भी गलत करते, लिखते भी। शब्द होता है सृष्टि। सा के नीचे री। री जो क्या है, वो व्यंजन नहीं है, वो री क्या है, स्वर है, और वो नीचे लगता है। इसका शुद्ध रूप होता है सृष्टि। इस प्रकार से ये होता है सही। फिर अधीन लोग बोलते हैं, कहते हैं ना कि भारत 200 वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन रहा। अधीन नहीं रहा, अधीन होता है शब्द। शुद्ध शब्द होता है अधीन। इसके बाद सन्मुख। कहते हैं ना मेरे सम्मुख खड़े हो जाए, तो सन्मुख नहीं होता, सम्मुख होता है। इसका शुद्ध रूप होता है सम्मुख। इसके बाद ये तो बहुत लोग गलत लिखते हैं, वरिष्ठ, कनिष्ठ लिख देते हैं। उच्चारण क्या होता है, वरिष्ठ, कनिष्ठ, ज्येष्ठ। तो ये इसका शुद्ध वरिष्ठ नहीं होता, क्या होता है, वरिष्ठ। ठा होता है, टा नहीं होता। इसी तरीके से शब्द बनता है कनिष्ठ। ठीक। घनिष्ठ भी क्या होता है, घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ। इसका शुद्ध शब्द रूप बनता है घनिष्ठ। फिर शब्द है घबराहट। बोलते हैं ना घबराहट में मुझसे गलती हो गई, घबराहट में नहीं होती, घबराहट में होती है। घबराहट का शुद्ध शब्द होता है घबराहट, घबराहट। फिर उषा। उषा काल बोलते हैं ना, प्रातः सूर्योदय से पूर्व का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं, उषा काल। तो उषा नहीं होता है, वो होता है उषा, छोटा ऊ होता है, ऋस्व ऊ होता है, दीर्घ नहीं होता। फिर उद्योगीकरण। उद्योग में
उद्योग से बना, क्या बना, औद्योगिकरण होता, उद्योगिकरण नहीं होता। तो इसका शुद्ध रूप होता है औद्योगिकरण, औद्योगिकरण। ठीक, इस द्या के को लेकर के आप परेशान मत होइए, ये द्या ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर है पृथक, उच्चारण लोग कहते हैं पृथक, पृथक, वो पृथक नहीं होता, पृथक होता है। इसका शुद्ध शब्द होता है पृथक। इसके बाद सन्यासी, सन्यासी का को सही रूप से जब हम लिखते हैं तो ये ऐसे बनता है सन्यासी। शब्द मैथिली बोलते हैं, सीता जी का एक नाम कौन सा है, मैथिली भी होता है, तो शब्द होता है मैथिली, मैथिली नहीं होता, मैथिली। मैथिली एक भाषा भी है। इसके बाद अभिषेक, अभिषेक ऐसे गलत लिखते हैं, इसका शुद्ध शब्द बनता है, या ना तो दंत्य सा होता है ना तालव्य सा होता, वहां पर मूर्धन्य सा होता है, और इसका सही रूप होता है अभिषेक। फिर है व्यवहारिक, व्यवहार शब्द में इक प्रत्यय लगने से बनता है व्यावहारिक बनता है, व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक। तो इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें या में ह्रस्व आ है, जबकि यहां पर होगा दीर्घ आ, यानी व्यावहारिक बड़ा या होगा। इसके बाद राजनीतिक, इस शब्द को आपने आए दिन आप सुनते होंगे, देखते होंगे, ये मामला जो है राजनीतिक है। ठीक, राजनीति शब्द में इक प्रत्यय लगने से बनता है राजनैतिक। राजनीतिक शब्द जो लिखते हैं वो गलत है, क्या लिखते हैं, राजनैतिक होना चाहिए। इसका शुद्ध रूप होता है राजनैतिक। और अंत में गुरु बोलते हैं, तुम तो गुरु निकले भाई, गुरु नहीं होता सही शब्द, गुरु होता है, यानी र में ह्रस्व उ की मात्रा होती है, दीर्घ उ की मात्रा नहीं होती, तो गुरु नहीं होता, बल्कि इसका शुद्ध रूप होता है गुरु, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो है ना, ये 25 ऐसे शब्द हैं जिनको अगर आपने ध्यान से देख लिया तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते, जब भी कभी सामान्य हिंदी में ये प्रश्न और हर परीक्षा में पूछा जाता है। अशुद्ध, यानी उसमें से देखेगा अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को का चयन कीजिए, या 4 विकल्प दिए होंगे उसमें से पूछेगा शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो ये जो 25 शब्द है ना, ये मैंने बड़ी मेहनत से आपके समक्ष रखा है, इसको अच्छे से रिसर्च करके अगर आप इन 25 शब्दों पर ध्यान दिए तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, और अवश्य इन्हीं में से कोई ना कोई शब्द आता है। ये हमेशा प्राय आशीर्वाद देंगे या फिर अध्ययन देंगे, पूजनीय रहता है, उज्जवल रहता है, कवित्री हमेशा पूछा जाता है, रचयिता पूछा जाता है इनको, और राजनीतिक अक्सर पूछा जाता है, राजनैतिक शब्द कैसे सिद्ध। तो इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, ठीक से वीडियो को पूरा देखिए और समझिए, तो आप पाएंगे कि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपको गलत नहीं होगा। तो इसी आशा के साथ कि आप इसको ठीक से पढ़ेंगे और आपकी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न सही होगा, आपको अंक मिलेंगे। और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार।